सबको पता है ना, एवरीवन इज अवेयर, ठीक है, इन्विटेशन बड़ा चलेगा। अभी तक मैं पूछ रहा हूँ t बराबर 0 पर वेलोसिटी का z कंपोनेंट क्या था? अरे वेलोसिटी एक्स वाई कंपोनेंट थे ना उसके, t0 पर z कंपोनेंट क्या था? सर क्वेश्चन नहीं आया। वेलोसिटी का z कंपोनेंट क्या था t बराबर 0 पर? 0 0। तो t बराबर 0 पर vz 0, तो ये 0 v नॉट साइन 0 प्लस फाइव, फाइव कितना होगा? 0 खत्म था, मतलब जो फंक्शन का कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो 0 हो गया, 5 ये हो गया। ये मेरे पास इक्वेशन आई dz v नॉट sin माइनस qb बाय mt, और sin नॉट फंक्शन उठा के बाहर निकलेगा माइनस, बराबर है? हेलो, है ये क्लियर? dz माइनस v नॉट sin qb by m into p, करेक्ट? हाँ भाई बोलो। हाँ यस अच्छा तो छोटा करते हैं, एक मजेदार बात सुन। तुमने कहा t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन qb, है ना भाई? ये तो इनएविटेबल है ना? अच्छा एक काम और करते हैं, p इज इक्वल टू 2 पाई qb by m, 2 पाई बाई ओमेगा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना? तो qb by m जो बड़ा नाम है इसका, इसका घर का नाम क्या करते हैं हमने? ओमेगा कर दिया, है ना? अगर एक क्वेश्चन बड़ी मजेदार बनती जा रही है, vz हो गया माइनस v नॉट साइन ओमेगा टी, सुंदर सी इक्वेशन बन गई ना? हाँ भाई, vz की हाँ सुंदर सी इक्वेशन बन गई। अच्छा अब मुझे एक बात बता, तुम्हारे पास है vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, जिसमें v कांस्टेंट है। मैंने तुम्हें vz की इक्वेशन बता दी, मुझे तुम vy की इक्वेशन बता दो जल्दी से। मैंने तुम्हें vz की इक्वेशन बता दी, तो मुझे vy की इक्वेशन बता दो। जल्दी बताओ, इतना टाइम बताओ। कॉस आ जाएगा, करके पूरा बताओ, कॉस आ जाएगा, पूरी इक्वेशन बताओ। dy कॉस आ जाएगा, ऐसे लिख। मन, ये मन की आवाज थी ना? इक्वेशन बताओ रे, पास हो गए? अरे मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? v नॉट cos ओमेगा टी। हाँ, कैसे किया? 1 माइनस साइन स्क्वायर, वही तो बोला था सर। मेरी आवाज कम आ रही है क्या, ये बताओ पहले। नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। ये मन, मन तुम बोल रहे हो ना? मन, हाँ हाँ
क्या कैसे वो कैसे पूछना है मेरे को, प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत आगे तक लेके जाना है तुम्हें भाई, तुम समझो कैसे किया ये बताओ। 1 minus sin square. 1 माइनस Sin square. क्यों, अच्छा वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, चलो ठीक है, वी नॉट नहीं लिखा था मैंने, सॉरी, हाँ बराबर, ओके। अब सुनो, अब सरल भाषा में काम करते हैं। तुम कहोगे इतनी लंबी कहानी क्यों करी, हमें यही पता लग रहा था, ये घूम गया एंगल थीटा से सब कुछ, ठीक है भाई। अब जरा डायग्राम पे आ जाओ, इतनी लंबी कहानी तुम कहोगे करने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल सही बात। देखो जरा, अगर तुम मुझसे कहोगे ये थीटा से घूम गया है ना, ये भी कह सकते हो, तुम इंटेलिजेंट हो, ये थीटा, ये थीटा 90 थीटा, ये थीटा हो, ये हो गया b cos थीटा और ये हो गया b sin थीटा, बोलो ऐसा हो सकता है? हाँ। Yes. Yes, sir. यस कर, अच्छा, और थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, बताइए ओमेगा ये बैठा, ये रहा, ये सॉरी ये रहा, है ना भाई, ऐसे भी कर सकते हैं ना। अरे यस सर। Yes, अब sir. लेकिन मैंने Yes, इक्वेशन, sir. अब मैं तुमसे ये पूछूं, अब मैं फिर पूछूं तुमसे, p इज इक्वल टू p/4 पर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स तीनों x y z तीनों, मैं लिखता हूं वैल्यू b 0, इज इक्वल r, टू minus r. r के टर्म्स में बराबर, ये हो गया, ये कौन ओ सी, और ये पॉइंट हो गया एन, ये पॉइंट हो गया एम, तो ओ एन इज इक्वल टू जेड और ओ एम इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तुम आर cos थीटा आर sin थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं ना भाई, डायग्राम देख के भी निकाल सकते हो और इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। यस, हाँ भाई, अब मैं तुम्हें ये दिया, हाँ भाई, हाँ सर। हाँ ओके, सर। निकाल लोगे ना। Yes, sir. तो अब मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ फिर सॉल्व करके बताओ। स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, स्टैंडर्ड को लेता हूँ, पीसी पॉइंट, इधर ई भी है और इधर बी, हमारे पास सब कुछ, वेलोसिटी इधर प्रोजेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, नहीं, रिलीज फ्रॉम ओरिजिन, मतलब यहाँ पे जस्ट पार्टिकल को रखा है चार्ज पॉजिटिव,
इसका सर्कुलर पाथ का जो भी टाइम पीरियड होगा, अब मैं बोलूं तुमसे t इक्वल टू t/4 के बाद मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तुमने ट्राई करना है डेफिनेटली, मुझे अभी सिर्फ आइडिया दे दो कैसे करना है। हाँ भाई, r, सभी 0, लोग हैं, मैं r, नाम से पूछता हूँ 1 बाय 1, रुक जाओ, सभी लोग से पूछूंगा मैं नाम से। एक सेकंड, दर्श क्या करेंगे इसमें? एनी आइडिया? यस नो, बस जल्दी बोलो। नो सर। देवर्षि? जीत? नो सर, नो। जीत? सर हम बी वेक्टर के फोर्स का और ई वेक्टर के फोर्स का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल पर है। मैग्नीट्यूड से तो काम चलेगा ही नहीं ना, मामला डायरेक्शंस का है। चलो मैं तुम्हारे करने के लिए छोड़ूंगा, चिंता मत करो, अभी सिर्फ आइडिया ले रहा हूँ। ग्रीष्मा? सर पहले पाथ पाथ ट्रेस करके पहले पाथ फाइंड करके टाइम पीरियड निकाल सकते हैं ना। नहीं, टाइम पीरियड की तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, वो 2 पाई जो टाइम पीरियड आएगा वो वही आएगा, 2 पाई m अपन क्यूब, उसकी चिंता ही नहीं है, वो तो हर कंडीशन में वही आएगा। मतलब कुछ कोशिश की जा सकती है, राइट? हाँ नम्रता? नो सर। बोलो, मुझे इतना बोल दोगे ना कि सर हाँ ये कुछ कोशिश कर लेंगे, बस मैं उतना सुनना चाहता हूँ। हाँ मतलब कुछ कर सकते हैं नम्रता? नो सर। नहीं क्लिक, ओके ओके। सिद्धार्थ? मैसेज मत करो, क्या दिक्कत है? नो सर। ओके। मन? सर r, 0, r, हम्म, r, 0, r, r कॉमा 0 कॉमा r। ओके। स्मिथ? सर ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बिल्कुल होगा, फाइंड करने हैं। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हाँ मतलब कुछ सोच सकते हैं। श्रुति? हाँ श्रुति? नो सर, बस इतना ही आइडिया आ रहा है कि एक्सेलरेशन होगा तो चेंज हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट, आगे कैसे करना है वो नहीं समझ में आ रहा। ओके। रजत? नो आइडिया सर। ओके। बस मेरे को यही सुनना था कि एक्चुअली बताना तो पड़ेगा मुझे डेफिनेटली, इसमें जो है थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है? टाइम कितना हो गया रजत? क्या सर? टाइम कितना हो गया? 11 बज गए। तो नेक्स्ट क्लास के लिए रखें इसको? हाँ चलेगा। हाँ भाई, ऑल द पीपल कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट क्लास के लिए रखूं? बोलो। एज यू से इसको सर। चलेगा सर। नहीं मैं नहीं, पहले तुम बताओ। समझो। हाँ हमें चलेगा, आप कंटिन्यू करो तो हमें चलेगा। चलेगा। ऑल ऑफ द पीपल? हाँ यस सर। सर चलेगा। गुड। यस सर, कंटिन्यू सर। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन में अगर तुम ये ढूंढने बैठोगे डायग्राम, जैसे अब पिछले क्वेश्चन में तुमने कुछ डायग्राम करके करने की कोशिश की, अब मैं इसको इक्वेशन है, और मैं तुम्हें पहले बता दूं
जिसको कोई आइडिया नहीं है या थोड़ा बहुत आइडिया, उसको फर्स्ट टाइमर ये बात पूरी समझ में आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। फर्स्ट टाइम में ये बात पूरी समझ में आ जाए कोई जरूरी नहीं। पी और ई। अब एक बात पकड़नी है इसमें मेरे को, वो क्या कि इसके सर्कल का जो प्लेन होगा मेरे को वो निकालना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एक चीज तो क्लियर है कि जो एफ जेड है वो है क्यू ई, ये तो है, सॉरी एफ वाई, बराबर है, ये तो है ही, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं। जैसे ये इधर चलने लगेगा, सर माइनस क्यू ई। अच्छा चार्ज नेगेटिव एक्स, तो कुछ बात ही नहीं बना। सर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हो। नेगेटिव वाई में चलेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगनी है ना। सर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव है, तो इसमें तो मामला क्या होगा, पॉजिटिव हो तो इधर जाएगा, नेगेटिव हो तो इधर जाएगा। दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स तो कुछ भी नहीं होगा। बराबर बात। यस यस सर। इसका मतलब हमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं पड़ी, वो भी एक्स के लॉन्ग परपेंडिकुलर कहीं भी। सुनो, यानी v इनिशियल जो है वो v इनिशियल जो है वो है सपोज v नॉट आई कैप। ओके, अब कुछ बात बनेगी। v नॉट आई कैप मैंने वेलोसिटी दे दी इधर, जैसे ही वेलोसिटी मैंने इधर दी, ये मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, मैं चार्ज पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, ठीक है, प्लस जेड z के लॉन्ग फोर्स लगेगा। तो अब मुझे ये बता दो कि सर्कल का प्लेन क्या होगा, एक्स जेड x एक्स ऐसा होगा। सर वाई जेड नहीं होगा। सोच के देखो, ये x के लॉन्ग वेलोसिटी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, ये z इधर बनाया मैंने, y इधर हो गया, बराबर है, x क्रॉस y, ये फोर्स लगा इधर, फोर्स लगा इधर, तो ये यूं घूमे। बोलो बात समझ आई कि नहीं? यस सर। ओके सर। अगर तुम इसको ऐसे डायग्राम बनाते रहे तो कंफ्यूज हो गए। एक काम करते हैं, डायग्राम को छोड़ बता, मुझे इतना समझ में आ गया कि ये घूमेगा एग्जैक्ट प्लेन, करेक्ट है। मैंने इसको इनिशियल स्पीड दे दी थोड़ी सी अलोंग एक्स और ये घूम गया, मेरी स्पीड थी v नॉट, करेक्ट। एक्स जेड प्लेन थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ और ये ऐसे चलेगा, ये ठीक है भाई। किसी भी टाइम इसकी वेलोसिटी जो होगी उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो अलोंग एक्स और एक अलोंग जेड, क्लियर? यस। हाँ हाँ और अब इसकी जो इस तरफ एक्सेलरेशन होगा a y q e by m, तो कुछ ना कुछ dy भी होगा। बोलो किसी टाइम बाद कुछ ना कुछ dy भी होगा ना। ए बाई टी स्क्वायर हाँ वो बात की बात है, वो बात की बात है। फिलहाल ये बताओ कि होगा ना।
अब Yes. मैं हाँ उसके Yes, बाद sir. Yes. हाँ, इलेक्ट्रिक sir. फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स हाँ. है QE J कैप करेक्ट मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस B ये सबसे इंपॉर्टेंट मामला है Px I कैप प्लस Py J कैप प्लस PZ K कैप क्रॉस PJ कैप करेक्ट बोलो हाँ अब इसमें मैं मजेदार कहानी कहने जा रहा हूं ये हो गया FM Q I क्रॉस J कितना आया K PXB K कैप J क्रॉस J 0 K क्रॉस J माइनस I BZD माइनस I कैप करेक्ट तो मेरे पास FM आ गया Q VZB माइनस I कैप प्लस Q PXB K कैप कोई मिस्टेक नहीं है देख लो था I क्रॉस J K J क्रॉस J 0 K क्रॉस J I करेक्ट Yes, sir. Yes, sir. यस अब मुझे सीधा सीधा बता दो MdVx अपॉन dt क्या लिखूं सब कुछ तुम्हारे सामने लिखा हुआ है मतलब मैं बोल रहा हूँ fx क्या लिखूं बोलो Minus QVZB. माइनस QVZB रहा अब मैं बोल रहा हूँ fy क्या लिख दूं MdVy अपॉन dt Zero. 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 सोच के जवाब दो जीरो नहीं है QE यस Sir, AY. FZ MdVz अपॉन dt क्या लिखूं QVXB. हाँ बोलो QVXB. QVXB अब तुम्हारे पास ये जो तीन इक्वेशंस आई इसको टू टाइम से अंडरलाइन ये एक बंधु ये दूसरा बंधु ये तीसरा बंधु अगर तुम इन तीनों इक्वेशंस से कुछ जुगाड़ के कोई मैथमेटिक्स बिठा के इक्वेशन ऑफ सर्कल या पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कुछ ला सकते हो कुछ हो सकता है सब कुछ इसका मुझे पाथ बता दो थोड़ा सा मतलब पाथ जो होगा वो हेलिकल होगा ओके ठीक है हेलिकल विद इंक्रीजिंग पिच ये भी शायद तुमने पढ़ा ठीक है वो बात बता दी मुझे बता दो इसके सर्कल का प्लेन कौन सा होगा XZ. ओके और इसके हेलिक्स का जो एक्सिस होगा वो किस एक्सिस के पैरेलल होगा Y. Y axis. Y. गुड Right. गुड सही बात पकड़ी अब हम Why? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मुझे इसकी सर्कल की इक्वेशन या सर्कल के बारे में जो भी और जानकारी क्योंकि इनसे सर्कल तो पता लगेगा करेक्ट है इनसे सर्कल का तो आइडिया हो नहीं रहा इन इक्वेशन से सर्कल का आइडिया नहीं हो रहा मुझे सर्कल चाहिए क्लियर है तो मैं सर्कल मुझे एक्स जेड में हमें ये पता लग गया कि सर्कल जो है एक्स जेड प्लेन में है करेक्ट है अब तुमने मुझे बताया था इसमें आंसर नहीं दिया था
कि t/t/4 पर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं समथिंग r/2 समथिंग लाइक दिस, अभी भी अपने आंसर पर कायम हो? मन हाँ सर। वही होगा? तो बेटा मेथड बता दो, मजा आ जाए। नहीं, y कंपोनेंट आ जाएगा। हाँ बेटा, पहले r,0,r बोला था, पर y कंपोनेंट 0 नहीं होगा। अच्छा, t/4 के बाद r, r,0, अच्छा r समथिंग y, ओके मान लिया, y मान लिया मैंने, ठीक है, गुड, ठीक है, आई गॉट योर इंट्यूशन, मुझे बात समझ में आ गई। अब मुझे एक और बात बता दो कि मैं तुमसे पूछूं t = 5t/4 पर, या मैं किसी एंगल मतलब t = t/12 पर कोऑर्डिनेट्स, मन से ही पूछ रहा हूँ, बाकी लोग आराम से बैठ रहे हैं। सर तो इक्वेशन चाहिए होगा, t/4 पर फिगर से कराओ। हाँ, SHM पढ़ा हो तो तुरंत बताए थे तुम। SHM अगर तुमने पढ़ा होता ना, तो उसमें वो टाइम वाला एक पाथ अगर पढ़ा है तो बता दोगे। t/12 पर SHM के केस में मीन पोजीशन से कितना वो होता है, क्या बोलते हैं ऐसे, डिस्प्लेसमेंट? √2 सर। ना, चलो कोई बात नहीं, पूरी फिजिक्स रिलेटेबल है, मैथ्स भी कोई ऐसा कुछ नहीं, कोई रिलेटेबल है, सारी चीजें रिलेटेबल है। अब जरा मैं इधर इक्वेशन बताता हूँ, so that rest of the people should not get confused. सर हम्म, सर आपने इसमें ऐसा बोला कि एग्जैक्ट प्लेन में सर्कल बनेगा, पर ये तो ऊपर y भी y कोऑर्डिनेट भी तो फोर्स लग रहा है, तो हेलिकल पाथ होगा ना, मतलब हेलिकल नहीं सर्कल होगा तो बट एग्जैक्ट, बच्चे सर्कल तो एग्जैक्ट प्लेन में रहेगा ना, ये y, सर ये x और ये z, ठीक है भाई, ओके। हाँ सर्कल ये रहा, सर्कल का प्लेन तो ये रहा बेटा, अच्छा हाँ ओके प्लेन सर। की बात करो। अब मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर सब लोग मिल करके मैंने इसको वेलोसिटी कहा दी थी, याद करो, वेलोसिटी कहाँ दी थी मैंने स्टार्टिंग में? x x x। अब मुझे ये बता दो कि x का लॉन्ग वेलोसिटी दी थी मैंने v0 i कैप, बराबर है? अगर मैं ये कह दूं vx² + vz² = v0², किसी को प्रॉब्लम है क्या? सोच के देखो। नो सर। मैं तुम्हें एक शानदार बात बताता हूँ, सुन। क्या तुमने स्टेटमेंट कभी सुना या पढ़ा है कि रेक्टेंगुलर, ध्यान देना, रेक्टेंगुलर यानी 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट्स होते हैं, दोज आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर? कभी ये स्टेटमेंट सुना या पढ़ा है? यस सर। हाँ सर। अच्छा, इसका ऑथेंटिकेशन क्या है? कोई तुमसे 10th क्लास का 11th क्लास का बच्चा पूछता है कि नहीं, मेरे को समझाओ कैसे? प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रायंगल पर कोई भी बॉल, हाँ बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो। की ट्रायंगल पे अगर हम डालेंगे कोई वेलोसिटी से मास b को, तो उसको दो कंपोनेंट में हम स्प्लिट कर देंगे, मतलब वो टोटली इंडिपेंडेंट है, vx और vy। ये हमने कहा है, प्रूव करके बताओ कोई फिजिकल एग्जांपल। बच्चा कहता मेरी समझ में नहीं आया, तुमने बोला इंडिपेंडेंट। 11th क्लास का बच्चा भी क्लास पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, तुमसे पूछने आ गया, अब उसको सेटिस्फाई कैसे करो? ये तुम जानते हो अब, और वो भी मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद बहुत सारी, और तुम वो भी मैथमेटिक्स
प्रैक्टिकली जानते हो, फिजिकल एग्जांपल दे सकते हो कोई अच्छा सा? प्रोजेक्टाइल मोशन समझ आ गई बात, ठीक है। फोर्सेस के कंपोनेंट्स लेते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। इससे एग्री करते हो? हाँ भाई, हाँ मेरा कहने का मतलब यहाँ पर इतना है, मैं थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाता हूँ, ध्यान देना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल रहा हूँ, तो मैंने इस पार्टिकल को एक्स के अलोंग वेलोसिटी दी थी और मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग था, तो एक्सजेड प्लेन में सर्किल में घूमने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एक्सजेड प्लेन के अंदर ही रहेगा, वहीं ऊपर जाएगा नहीं, बराबर है ना भाई? हाँ 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 मैंने सर आपका म्यूट हो गया। ऊपर जो उसकी एक्स और जेड कंपोनेंट्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट जो मैग्नीट्यूड है वो वी नॉट होगा। यस, एग्रीड एवरीवन? यस सर, Okay. यस Now I differentiated 2vx dvx upon dt plus 2vz dvz upon dt is equal to 0, right? यस यस You can answer this. Vx dvx upon dt minus vz dvz upon dt. Correct? यस अब एक काम, इसको नहीं आंसर। अब देखो तक मैं इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करूं, md square bx upon dt square minus q dvz upon dt into b, ठीक है? और यहां से dvz upon dt की वैल्यू इसमें रख देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं? नो dvz upon dt की वैल्यू है q vx b upon m into b। बोलो आई? अब मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा शुद्ध शब्दों में, माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर पी एक्स। मैंने तो क्यू बी बाई एम को क्या लिखा था, ओमेगा लिखा था। अबे हाँ डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वी एक्स। तो जानी पहचानी इक्वेशन मिल गई तुम्हें? हाँ इसका सॉल्यूशन क्या होता है? वी एक्स वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 या वी एक्स नॉट। ओके भाई? यस सर, यस अब बता दो t बराबर 0 पर वी एक्स कितना था? v0 वी नॉट ही था, 5 कितना आ गया? 0 पक्का?
देख लो, मैं तो दूसरे वर्ड में लेकर जा रहा हूँ, चिंता मत करो एकदम से। अगर तुम्हें मैंने कहा फर्स्ट टाइमर समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दूसरी दुनिया में लेके जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ t बराबर इस इक्वेशन में t बराबर 0 पर vx था v नॉट। भाई स्टार्टिंग में वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस थी ना भाई, सर π/2 phi Pi is by equals to तो फाई कितना आ गया, पाई बाई pi 2 बराबर है। अब vx हो गया v नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, बोले तो v नॉट कॉस ओमेगा t। अब तुम्हें vx मिल गया तो vz मिलने के भी चांसेस है ना भाई। हाँ भाई, yes sir. हाँ sin omega t हाँ। v0 sin omega t। मैं ये मेथड भी बताऊंगा और मन ने जो सोच के बताया मैं वो भी बताऊंगा, डायग्राम से सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट। लेकिन पहले एक लॉन्ग कट जरूरी होता है ताकि पता लगे कि हम करेंगे कैसे। मन ने कैसे किया आई कैन गेस कि उसने क्या किया है, वो भी बताऊंगा मैं, उस पे आऊंगा मैं। अब मैं ये कह रहा हूँ vx ये आ गया, ठीक है भाई, vx dvx अपॉन dt या ऐसे vz dvz अपॉन dt माइनस bx dvx अपॉन dt, या एक और इक्वेशन तुम्हारे पास थी ना vz की, उससे निकाल सकते हो vz। आई होप you can do yes that। sir vz will be v Yes, naught sir. sin omega t, correct? yes sir Yes, अब sir. xz प्लेन में तुम्हारे पास वेलोसिटीज आ गई v नॉट cos ओमेगा t और v नॉट sin ओमेगा t, तो सीधी सीधी सी बात हो गई कि इक्वेशन किसकी हो गई, सर्कल की हो गई। है ना भाई। अब सर्कल का अब जो मन ने बताया मैं वो बता दो क्या किया इसने। इसने क्या किया, इसने मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सुनो, ये रहा एग्जैक्ट प्लेन, ये x